हमारा ही नजरिया किसी को गलत देखने के लिए और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दिया है, हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे कुछ भी हो हमारी नजर में तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद इंसान को अपनी नजर से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो। उस टाइम दिमाग को इस चेतनता को ये राशनल को भी नहीं सामने रखते बस हमने सोच लिया हकीकत ही बन गई हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान बहुत सारे ऐसे बना लेता है। तो कैसे सच्चाई हमने कल्पना कर ली तो वो एक हमारा नजरिया वो मायवे वाली बात कि जो मेरे सोच है सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप से भर लिया, अपनी सोच से अपने माइंडसेट को ही सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे। जबकि इस निराकार ने तो हर जगह शिक्षा लेने का एक दिया है। बस हमें रिसेप्टर बनना है कि हर जगह शिक्षा मिल रही है, उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं। क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर इसमें विश्वास करके इसको हर समय अपने आसपास देखकर फिर चाहे कुछ भी कहा हो तो ये भक्तों का जीवन तो डार्क में सिल्वर लाइनिंग देख लेता है। एक बिना गुण की चीज में से निकाल देते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं वहाँ से तो उतने ही निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से शिक्षाएं हैं वही मिले। वरना तो एक अगर ऐसे भी उदाहरण को मिलते हैं कि हमारी सोच इसने तो कभी खत्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी खत्म नहीं होना। एक वो सैटिस्फैक्शन कंटेंट की बात ये तो माया का कि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ रियलिस्टिक चीज है। माया सिर्फ जो देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो पैसा हो एक और चीजें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है जो एक सोच में भी आ जाती क्योंकि परमात्मा इस पल में देखना है। इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे जो इस पल में परमात्मा के एहसास में रहना वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीजों वस्तुओं रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक वही बात जैसे एक कहानी है कि एक इंसान उसके एक थोड़े से लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, रास्ता खराब है। तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि उनको अहेड एज अ ग्रुप ताकि कोई भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वही वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई जीवन के बारे में बता रहा है। गोल एक इंसान में से जो बहुत ही सूझवान सन्मति वाला उसको कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से पानी निकाल सकते हैं। पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है। तो एक बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो
तो इंसान वहाँ रुक कर प्रिटेंडिंग thirsty वो उसकी प्यास बुझाने के पहले उस बाल्टी में से पानी निकालता है। तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है भरी हुई दिखती है। पर जैसे ही वाटर के ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, आपने ऐसा क्यों बनाया है जो अचीव नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो आगे निकलेंगे, आप अकेले रह जाओगे। तो बात समझाने की वो फिर यही कहता है कि शुक्र है पॉइंट ऑफ हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, भरा नहीं जा सकता। तो हमारा मन ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिजायर्स नहीं आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद भी आना है। तो हमें एक अगर हम भरोसे रहेंगे कि एक चीज आती रहे उसको चेकलिस्ट में हम करते रहेंगे, तो हमारे मन में और चीजें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं चीजों ने तो आते रहना है। तो एक अगर हम किसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सैटिस्फैक्शन कंटेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात, जो चीज है अगर हमारे लिए जरूरी है उसको तो किया स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक सुकून मन का वैसा ही कायम रहेगा। तो ऐसा जीना नहीं समझाया है कि ऐसा जीना एक पॉसिबल है। हर एक ऐसा जीना एक मुनाफिक है। तो कैसे इसको जिए। तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के में रहें। और अब अगर आगे सोचे कि ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सिमरन भी करने लगे। पर एक मन का बदलाव नहीं है। तो फिर ये ज्ञान मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली जाती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा। और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद होता है। तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बातें करते हैं, तो ये समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना प्रोफेशन में देखा है, ऑफिस में या किसी सर्विस में। तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटी टीचर कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण नहीं बन पाता। क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की कशम हो सकती है। तो एक
वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप होकर सिर्फ परमात्मा का होकर ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बाती होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो सालों में सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते डिग्रियां मिल गई, हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने की चाहे वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है अहंकार को तजने की गवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ये मन समझ लेता है कि शरीर में नहीं, ये आत्मा का असली परमात्मा है, और शरीर से तो अपनी यात्रा सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है। तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ रखना चाहिए कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने दे देता है, और ये कहता है कि इतने वर्ष में मैंने काज किया, और बात मन में आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद देंगे जब 1000 गिनियाँ हो जाएंगी, और आज आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं, और आप कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी ये गिलियां उस पानी में बहा दो, और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे दिया, तो उसके बाद उसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको इस नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे, वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था, तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा नहीं करना होगा। और वही काफी देर हो गई, और अभी इंतजार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है, वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही नदी के किनारे जाते हैं, और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से बहुत लग रही है। वो एक बार फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की गोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था। तो एक करके इतनी देर लगा क्यों? तो ये
कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई और कारण से लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे बहुत नाम कमा लिया है। एक हमारा पौधा बन गई है, एक तरह के सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं कि कैसे एक भाव भी अक्सर जो बात आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज नई चीज या कोई चीज तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे जीवन में जहाँ हर उम्र छात्र बना रहे एक सीखना तो है पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन देखे तो ये आंखें भी, ये कान भी, ये जबान भी, ये बुद्धि से हर तरह के जो हमें मिल रहे हैं। तो क्या हर सीख लेना समझदारी है, एक भलाई है क्या नहीं एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज करनी है, क्या चीजों को अपनाना है, छोड़ना है, वो चेतन की बात है। और ये चेतन ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आद्या जीवन में एक स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम पर एक और बात देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मिस्टेक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता जरूरी होती है। चाहे वो छोटा सा ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार के आगे आती है कि सावधान घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ हम इस समय वो एक पल का हमें हो खबर उस पल में ही रहे, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है भागने में ध्यान बैठाने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी रखना है और चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बार शुरुआत है ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है, एक हर एक पल के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठाना बैठना शुरू के अब हमसे कोई नहीं है। एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार कारण बने नहीं जहाँ जिस रूप
में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का होना चाहिए कि अगर जिम्मेवारी किसी है, चाहे घर के छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का, क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, बहुत ही संगीन सी रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात की बात कि कैसे हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो किसी को सिखाया जाता है कि का मनोबल मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ मोटिवेशन हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की ना जाए। अक्सर अहंकार की बात होती है कि हमें पता नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से हमारे अहंकार धीरे घुस रहा है, चाहे कोई बड़ा एपिसोड बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा उससे ज्यादा हो गए किसी बात में, और वहीं किसी के जताने पर खुद ही इस बात में अहंकार के लेते जाते हैं, तो फिर अहंकार अपना घर बनाएगा मन में, और साथ ही ये परमात्मा मन से जाएगा भी, तो हमें किसको टिकाना है किसको नहीं, ये शरीर जो बात हो रही है, तो हाँ ये आत्मा जो है वो ज्यादा शरीर से महत्वपूर्ण तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर दिया है कि हम इसकी देखभाल करते सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है जो भी है, क्या टिकेगा, एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन के साधन ये निराकार दिए हैं हमें, पर अब हम साधन क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कैसे उसको सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए, तो जहाँ ये शरीर है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी एबिलिटी है, उसको पूरी तरह से जीना है, एक संतमति के अनुसार जीना है, तो दास और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से निराकार सभी के लिए की दातार करे, जो बातें अक्सर हमें इतनी बार सुन लेते हैं, तो लगता है कहीं खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा सुमिरन और तीन शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का बंदर से वो सुमिरन रूप एक लगाव एक एहसास एक कम्युनिकेशन निराकार से एक सत्संग में सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक जीवन से अपने को और सुनहरा बनाए, ये सब जो परमात्मा ने एक संतरू बख्शे हैं, हर एक का होना जीवन में है, और हमारा सुधार हो रहा, तो कितनी कमी हमें है जो एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हुए फायदा नहीं पा रहे, तो सेवा सिमरन को सही तरीके से हर कोई करता जाए, सही कारणों से हर कोई करता जाए, हर एक के मन में निरंकार और गहराई से बसता जाए, साथ संगे गाज।
सत्संग जी बड़े प्यार से कहना धन सत्संग जी दास करता है माता जी की कृपा से आपसे भी अच्छे व स्वस्थ सत्संग जी आप सभी के बीच में और दारवानी करने वाला सत्संग जी नाम हरि का जाने वाही पाता है सत्संग कहे अवतार का सेवक हरिमा गाता है सत्संग जी तू है सबसे बढ़कर कोई करे सरकार तू ऊंचा से उत्तम नाम तेरा एक सत्संग जी कितना तो बलवान है कितना रोता है तू है कितना कितने रूप बनाता है सत्संग जी बड़े प्यार से कहना धन सत्संग जी गुरु कृपा से यदि मन का गाएगा कहीं अवतार हो पावन अहंकारो गवावेगा सत्संग जी वाही सर्वश्रेष्ठ और है पत वाला प्रधान जनों की सेवा करके जिसका माता सत्संग जी जो नर भी के आदर करता है वानर सबसे न्यारा रहता है जो नर जनों की धूली में स्नान करे उसकी पूजा करता देव लोग सम्मान करे सत्संग जी जो जन मन से सारी बुराई सत्संग जी दुख और शंकर जाने चाहे बुद्धि कही अवतार मन माने जो का भरमान सत्संग बड़े प्यार से कहना जी सत्संग जी हरि को हर संग देखो इससे उत्तम धर्म ने साधु की सेवा करना इच्छा कर्म ने सत्संग जी जो संतों की सेवा अंदर तन मन लगाता है सचकर मैल का आता है सद्गुरु के उपदेश से बढ़कर कोई वाणी नहीं मन अपने की भेंट चढ़ाना से बढ़ कुर्बानी नहीं जहाँ बैठ के राम नाम सबसे बड़ा है वही स्थान से बड़ी वाही करे जिसे परम सत्संग जी बड़े प्यार से कहना धन सत्संग जी कोई भूल हो जाती तो दास करना सत्संग जी जो नर कर्म के पहले करता प्रचार कहे अवतार से जैसे जन्म अपना देना जो स्वामी सारे जो करता रखवाली है जिसके मन में प्यार इसका सोच समझ से खाली सिद्धि और नौ से सेवा पाता है माया पीछे प्राणी ही वसाता है हर घर वास सदा व्यापक है या जग सारा गया है वाही पादक जिसकी दया द्वारा जीवन में सम्मान मिली काल में समय कड़े तो आने मिली सत्संग बड़े प्यार से कहना धन जग वाले सब भूल के को समय गुजार रहे उतार कृपा करे तब याद सत्संग जी कर्म है सारे जैसे परमाणु खाया
गुण नहीं कोई मानो जैसा छल कपट मन भाया है उजले कपड़े धारे मैन समाई मन की काली छिपना पाई चाहे बाहर त्यागर भोगी ऐसा बनाया है और सागर वाग सकता वेद कर बोल उठाया है सासने जी मन में काम स्वान है बैठा वाह करे सासने जी बड़े प्यार सासने जी अरदास से कोई हो जाती है तो दास को करना सासने जी करोगे कैसे लेखा की पुस्तक पूरी है हे अवतार जगत की प्रीति झूठ की बोरी सासने जी कहा